फिर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड, होता क्या है पहले वो समझो। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्लियर, और इट्स बेटर कि तुम उसको क्या कर जाओ, जितना आज पढ़ाया जाएगा उतना में से ही आएगा। बेसिक क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए किसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। सर्विसेज है ना, क्या है, सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन किसी और भी पड़ता है और उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाता कोई और है। जैसे मानो कि हम एक टीवी खरीदे, टीवी का दाम हुआ 10,000, उस पर जीएसटी लगा 28%, तो अब है ही नहीं, है ना, तो 18% जीएसटी लगा मानो, तो इट विल बिकम 11,800। तो हम दुकानदार को पेड कर दिए कितना, 18,000 है, 11,800। बट दुकानदार क्या करेगा, इसमें से 10,000 अपना अपने पास रख लेगा और 1,800 किसको सबमिट कर देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या दुकानदार इस चीज को बियर कर रहा है, क्या दुकानदार खर्चा उठा रहा है, नहीं, कॉस्ट बियर कर रहा है कौन? जो कंज्यूमर है वो। कौन कर रहा है, जो कंज्यूमर है वो। उसको गवर्नमेंट तक ले जाने का जरिया बन रहा है कौन, दुकानदार। तो इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बात ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी का जरूरत हम लोग के देश में पड़ा क्यों, है ना, रीजन क्या था कि हमको जीएसटी लेना पड़ा, है ना। पहले हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, प्रॉब्लम में थे मतलब पहले जीएसटी के से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। लेट्स सपोज प्राचीन, कौन, प्राची, ये कौन है, प्राची, है ना। ये क्या, एक बिजनेस ऑन करना चाहती है, क्या करना चाहती है, एक बिजनेस ऑन करना चाहती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। किसका, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। कौन, प्राची। वो फैन ऑफ कर दो। अब प्राची बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किस चीज का, मोबाइल फोन का। अब ये मेरे को एज असिस्टेंट रख ली बड़ा लोग, है ना, कि बोले कि भैया हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है किस चीज को, मोबाइल। बोले तो फैन ऑफ कर दो, कोई भी किसी कोई भी बंद कर दे, ऐसा कंडीशन थोड़ी है किसी का। फैन लिखा हुआ देख, ये असेंबल दिया होगा। हाँ, प्राची आता जाता कुछ नहीं है, पैसा ज्यादा हो गया है और वो क्या करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है किस चीज का, मोबाइल का, है ना। तो मेरे मुझे कि भैया क्या क्या प्रोसीड्यूर है, क्या क्या करना पड़ेगा बताइए, है ना। तो ये कुछ नहीं, तो बिजनेस स्टार्ट करो, जब जब जैसे जैसे हेल्प लगेगा मेरे को फोन करके बोलते जाना, हम वैसा स्टार्ट करते जाएंगे। तो मशीन वशीन मंगा ली, बहुत सारा लेबर वगैरह रख ली, है ना, और बहुत सारा मशीन वगैरह मंगा ली और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी किस चीज, मोबाइल, है ना। तब तक पुलिस वाला आ गया, दीदी अपनी की করছেন এখানে, हाँ 2 नंबरी धंधा की করছেন, कौन बोल रहा है, पुलिस। किससे बोल रहा है, प्राची से। बोले कि नहीं हम मोबाइल बना रहे हैं, उसको बेचना है। तो बोला कि ठीक है डॉक्यूमेंट दिखाइए मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बोले कि आपका एक्साइज ड्यूटी में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है। फिर ये मैंने फोन की कि भैया एक्साइज ड्यूटी बोल के कोई जानवर का नाम है, यानी हाँ एक टैक्स होता है, इस टैक्स में अपने आप को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और तब जाके आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चर करने से पहले अपने आप को कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी में। कहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी में। तो बोले कि क्या खर्चा पड़ेगा, बोले खर्चा कुछ नहीं पड़ेगा, 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। एक छोटा सा बंदा को अकाउंटेंट को रख लेना, किसी को भी सृष्टि जैसा, जिसके पास ना ज्ञान है ना पैसा है ना। वो क्या करेगा, रिटर्न फाइलिंग करते रहेगा, ठीक है। इसको 5,000 रुपया दे देना महीना का। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये ऐसा रजिस्ट्रेशन करा दी किसमें, एक्साइज ड्यूटी में। और 5,000 रुपया सृष्टि को हर एक महीना उसका रिटर्न फाइलिंग के लिए देने लगे। मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बन गया, बहुत अच्छा सा मोबाइल वोबाइल बना। बनने के बाद ये बेचने जा रही थी। फिर पुलिस वाला आ गया कि दीदी आपने ये सब ट्रक व्रक में क्या ड्रग्स वगैरह बेच रही है।
देखिए ड्रग्स नहीं है, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करा था ना एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन करा के, उसी को क्या करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। तो देखिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स दिया था, अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेल्स टैक्स में। किसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, है ना। तो फिर ये फोन की मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, ये कुछ नहीं, 20,000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन का। एक और कोई अनएम्प्लॉयमेंट दोस्त देख लेना, है ना, उसको रख लेना 5,000 रुपया महीना पे, वो रिटर्न फाइलिंग कर देगा, इसका पैसा बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है कर देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करा दी कहाँ पे, सेल्स टैक्स में। और इतना अच्छा मोबाइल चल रहा है था, इतना अच्छा चल रहा था कि क्या ही बोले, पूरा मार्केट प्राचीन मोबाइल, प्राचीन मोबाइल, प्राचीन मोबाइल, प्राचीन मोबाइल, प्राचीन मोबाइल, है ना। इंस्पायर थी, जानती थी कि दिनों रात सब कोई मोबाइल तो यूज कर रहा है, तो कुछ यूज नहीं कर रहा है। अब मोबाइल यूज करने से मना करने पे आदमी जो है माइक देखने लगता है, क्या देखने लगता है, माइक देखने लगती है, माइक से बोल देते हैं, माइक लगा लेते हैं वगैरह वगैरह, जो भी हो छोड़ो, अपना अपना सोच है ना। तो ये मोबाइल इसका सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही मोबाइल चल रहा है, वो है प्राची झुंझुनू मोबाइल, है ना। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये इसका मन नहीं माना, है ना, ड्रीम बिग, और वो क्या करने लगी कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल से अगल बगल के जो भी स्टेट है, लाइक झारखंड, है ना, लाइक आसाम वगैरह वगैरह, जो भी स्टेट अटैच है, बिहार, इन सब में भी अपना गुड्स क्या करने लगी, ट्रक भर भर के भेजने। जैसे ही ट्रक जाने लगा, तो फिर यहाँ वाला पुलिस मने, तुम तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दी हो, वैट दी, है ना, इस ट्रक में क्या भर के ले जा रही है, उसके लिए एंट्री टैक्स लगता है, क्या लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करने का टैक्स लगेगा। क्या है क्या नहीं उसका तो बातें छोड़ो, समान है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया मैंने, क्या लगेगा, एंट्री टैक्स। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 20,000 रुपया का रजिस्ट्रेशन करा लो, 5,000 रुपया का एक अकाउंटेंट बढ़ा दो, कम कर देगा, एंट्री टैक्स में हो गया। जैसे एंट्री टैक्स में हो गया, अब यहाँ पे सामान बेचने गई तो वहां पे लगने लगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगने लगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 20,000 रुपया दे दो और 5,000 का एक अकाउंटेंट बैठा लो, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, एक बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब पैसा हम कस्टमर से क्या कर लेंगे, ले लेंगे, आज नहीं तो कल, इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या हुआ कि प्राची जैसे मोबाइल भी 3 महीना बहुत अच्छा पढ़ाई की है, उसके बाद पढ़ाई करने का नाम पे एकदम नौदारत, उसी तरह मोबाइल भी 3 महीना बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद धीरे धीरे बिगड़ना हो, क्या हो गया, शुरू, बिगड़ना शुरू हो गया, तो कहाँ लोग भीड़ लगाएंगे, सर्विस सेंटर एक दुकान खोली थी कि हम तुम लोग का मोबाइल ऐसे फ्री में रिपेयर करके दे देंगे। फिर पुलिस वाला गया, ई का झुंझुना खोल के बैठी हुई है, लेकिन सर्विस सेंटर का कुछ नहीं, आप बंद कीजिए नहीं तो हम सर्विस कर देंगे आपका, है ना। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 20,000 रुपया दीजिए, टैक्स दीजिए, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके का जाल था, अल्टीमेटली प्राची जो है काम वाम छोड़ दी या सृष्टि की तरह कहीं पे बेरोजगार हो गई, 5,000 रुपया में जॉब कर रही है, समझा। तो ये सिचुएशन था इंडिया में जीएसटी का से पहले, टैक्स सिस्टम किसका। अब सोचो जितना टैक्स का हम नाम लिए, ये सारा टैक्स एक टैक्स दैट इज जीएसटी में क्या हो गया, मर्ज हो गया, क्या हो गया, मर्ज हो गया। इससे क्या हुआ, एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए जीएसटी में और सारा झमेला से दूर। आप कितना बार भी ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में लाइए, कोई दिक्कत। तो जब जीएसटी नहीं था ना, उससे पहले अगर हाईवे वगैरह पे जाते ना, तो दिखाई देता कि ट्रक का लंबा लाइन लगा हुआ। वो लोग क्या करता है, जैसे ही देखता है कि टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो ट्रक वाला लोग साइड करके लगा देता, 2 दिन आराम से, 2 दिन बाद लाइन आएगा, सूझ जाता उसी में, है ना। अब क्या होता है, वो फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो बहुत जल्दी हो गया है। पहले डिलीवरी होने में टाइम लगता था ज्यादा, अब डिलीवरी होने में उतना टाइम, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। तब लाया गया, इन सबको मर्ज करके लाया गया क्या चीज, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जितना भी टैक्स का नाम लिए, लाइक सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सब टैक्स जो है जीएसटी के अंदर में मर्ज हो गया। क्या हो गया, मर्ज हो गया। किस टाइप का, किस नेचर का टैक्स है ये, इनडायरेक्ट नेचर का किस टैक्स है, किस नेचर का है, चलेगा यहाँ तक।
कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। अब एक बात सुनिए, आदमी रहता है दिल्ली में, कहाँ रहता है, मतलब, और हम लोग रहते हैं कलकत्ता में। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए, ऑर्डर किए, है ना। तो रूल ये होता है कि टैक्स दो टाइप का कलेक्ट होगा। इंडिया में डुअल मॉडल टैक्स है। क्या बोले, फिर से बोलो। इंडिया में डुअल मॉडल टैक्स है। डुअल मॉडल टैक्स मतलब होता है एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। यही रूल है। क्या रूल है कि हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। ये जनरल रूल है किसका। अब बात है कि हमने प्रोडक्ट मंगाया है दिल्ली से, अब प्रोडक्ट आया है कलकत्ता में, प्रोडक्ट आया है कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में ममता दी का सरकार, सेंट्रल में मोदी का सरकार, एक बार के लिए मान लेते हैं दिल्ली में केजरीवाल का सरकार था, पता है मेरे को, है ना, एक बार के लिए। अब दिल्ली में और कलकत्ता में अंतर क्या है, दिल्ली में ममता दी के पीछे पीछे पुलिस, केजरीवाल के पीछे लग जाता है पुलिस, समझ में आया। क्योंकि वहां पे वो यूनियन टेरिटरी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जो भी हो। अब एक प्रोडक्ट हम खरीद लिए, उनको झगड़ा कराना था ममता और केजरीवाल के बीच में, हम प्रोडक्ट खरीद लिए कहाँ से, दिल्ली से। कहाँ से, अब जीएसटी का पैसा तो मिला है 1000 रुपया, मानो कितना मिला है, मोदी मस्त अपना 500 रख लिया, बचा हुआ 500 किसको चाहिए, है ना। कौन सा गवर्नमेंट आएगा, आपस में डिसाइड कर लो तुम लोग, कौन रहा, दिल्ली और ममता दीदी और केजरीवाल आपस में लड़ रहा है कि नहीं नहीं मेरा संग है, मेरा जमीन है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, हमको मिलना चाहिए। আমাদের লোক, আমরা খেয়েছি, আমরা শুধু খাই, है ना। সেই জন্য हम लोग कंज्यूमर है, कौन है कंज्यूमर, वो प्रोड्यूसर है। ये बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए, वो बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है जहां पे गुड्स पहुंचेगा, जहां पे गुड्स पहुंचेगा, मतलब जहां गुड्स कंज्यूम होगा, क्या होगा, कंज्यूम होगा, क्योंकि कंज्यूमर पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है, कंज्यूमर कहाँ का है, कलकत्ता का, कहाँ का है, कलकत्ता का। इसलिए टैक्स भी किसको मिलेगा, कलकत्ता के गवर्नमेंट को। किसको मिलेगा, कलकत्ता के गवर्नमेंट को। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या होगा दिल्ली, दिल्ली का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कंज्यूमर टैक्स है। तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी लाने वाला मोदी है, घंटा बजाने वाला मोदी, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला या बनाने वाला, इसका प्लानिंग करने वाला 2004 से ही शुरू हो गया था, जब मनमोहन सिंह का सरकार था। किसका सरकार था, और वो लोग कितना बार प्रपोजल किया कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, और यही सीएम था कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बोला कि हम लाने ही नहीं देंगे, आप जीएसटी ला कैसे दीजिएगा, हम भी देख लें कि आपके पास पावर कितना है कि आप जीएसटी ला दीजिएगा, है ना। हम लोग विरोध करेंगे, इसका रास्ता पे उतर जाएंगे, लेकिन जीएसटी लाने नहीं देंगे। कौन बोल रहा था ऐसा, अब बोल रहा है कि लाइए, जीएसटी ही तो सब कुछ है, जीएसटी ही तो। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जब जहां का था तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल, लाइक गुजरात इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, गुजरात जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे प्रोडक्शन होता था, है ना, वहां पे कंज्यूमर कम प्रोड्यूसर। इसलिए अगर जीएसटी आ जाता तो इस स्टेट को नुकसान पहुंचता, किस स्टेट, गुजरात को। तो कोई भी, जैसे बोला जाता है कि नीतीश कुमार को कि कभी आरजेडी में चल जाता है, कभी बीजेपी में आ जाता है ना। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि वो जाता किसी में भी है, रहता वो चीफ मिनिस्टर ही है। नहीं समझ में आया, काम भलाई का ही कर रहा है, किसका, बिहार का। वो चाहे आरजेडी के साथ मिलकर करे, चाहे वो करता रहा है किसके उन्नति के लिए काम, बिहार की उन्नति के लिए, है ना। तो उसी तरह जब गुजरात का ये सीएम था, तो गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो गुजरात को उन्नति का ही बात कर रहा था कि भैया अगर आ गया जीएसटी तो गुजरात को नुकसान होगा इससे, तो हम गुजरात का नुकसान होने ही नहीं देंगे। कैसे कोई मेरे गुजरात का, मेरे गुजरात का मतलब उसके
उस जहाँ पे वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर है, तो वहां के गुजरात का क्या कर देगा, लॉस हो जाए ऐसा वो चाहता नहीं था। लेकिन 2016 में आया तो कैसे बात बन गया, 14 में आया, 16 में जीएसटी आया, तो कैसे मनवाया। एक टाइम में 2014 में जब लहर थी कहाँ पे, इंडिया में, किसका, बीजेपी का, है ना, 2014 के बाद 2016 तक करीब करीब, है ना, 28 में से 22 स्टेट ऐसे थे जहां पे बीजेपी का खुद का सरकार है। तो कितना लोग नहीं मान रहा है, मानो 6 लोग नहीं मान रहा है, 28 स्टेट है, तो वो लोग मान नहीं रहा है। बीजेपी तो मोदी भक्त, जो बीजेपी का स्टेट है, वो तो जो सेंट्रल बोलेगा वही मानने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कौन नहीं मानेगा, ममता जैसा लोग, है ना, दिल्ली जैसा लोग, जो जिसमें केजरीवाल का सरकार है या फिर कांग्रेस का सरकार है, वो लोग एग्री नहीं हो। इन लोग को बुलाया, बोले कि क्या दिक्कत है, बोलो। तो लगे कुछ नहीं, हम लोग को नुकसान हो जाएगा, ममता जी कुछ नहीं बोली, लेकिन हम लोग खाली कंज्यूम बुक करते हैं, क्या करते हैं। जब जीएसटी आने की वजह से, है ना, यूपी को फायदा हुआ, बिहार, कोलकाता को फायदा हुआ, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, और नुकसान किसको हुआ, गुजरात जैसे स्टेट जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है और कंज्यूमर कम है। तो जो भी हो, तो उस टाइम में इन लोग को मनाने की बात था। याद करो कोविड का दिन, जब कोविड चल रहा था, है ना, और उस टाइम में जब बोला गया कि सबसे पहले लॉकडाउन ओपन होगा, खुलेगा, तो सबसे पहले दिल्ली में शराब का दुकान खुला था, है ना, क्योंकि अल्कोहल से, किससे, अल्कोहल से सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आता है गवर्नमेंट, टैक्स के रूप में, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। तो बोला कि सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे मेरे को बोला गया कि ये काम कीजिए, कितने दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना, आइए मेरे पास, मेरे बिजनेस में बैठिए, 2 घंटा आप सजेशन दीजिए, और आप महीना का ₹1,00,000 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, खराब लगेगा मेरे को, नहीं, मगर वो बोले कि आप मेन काम भी मत छोड़िए, मेन काम आपका क्या है, पढ़ाना है, आप पढ़ाइए आराम से, मस्त 2 घंटा, उसमें से जब बैच नहीं है आपका, तब मेरे पास आइए, मेरे को सजेशन दीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, और महीना का कितना ले लीजिए, ₹1,00,000 ले लीजिए, कि कैसे स्कूल चलाना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे क्या करना है ना। तो हम क्या किए, अब वैसे ही सभी स्टेट को क्या बोला कि आप लोग काम कीजिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, तो बोला लोग अल्कोहल और पेट्रोल, क्या है, अल्कोहल और, बोले ठीक है, हम लोग इस पे जीएसटी लगाएंगे ही, इस पे जीएसटी लागू ही नहीं होगा, किसके ऊपर, अल्कोहल पे और पेट्रोल पे, तो मेन सोर्स पे आपका जीएसटी लागू नहीं हुआ। और बोला कि और क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि हो सकता है कि मेरा इनकम कम हो जाए, कौन बोला, गुजरात वाला, कि मेरा इनकम क्या हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि देखो, अगर इनकम कम हो गया ना, तो हम तुमको पैसा दे देंगे, जितना कम होगा उतना। पहले कितना कमा रहे थे, बोला 1,000 करोड़, ठीक है, अगर तुम्हारा 800 करोड़ हुआ ना, तो हम 200 करोड़ अपने पॉकेट से देंगे, कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर तुम्हारा इनकम 1,500 करोड़ हो गया, तो फिर तुम क्या करोगे, 500 करोड़ रिटर्न नहीं करोगे, अपने पास रख लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला कि अगर तुम्हारा इनकम कम हुआ तो हम कंपनसेशन देंगे, माने सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उसका इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। बट अगर इनकम आपका बढ़ गया, अगर आपका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में आप अपना इनकम लेके चल जाइए, हम लोग रोकने वाले नहीं है। माने कि पहले जो सिचुएशन था, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम में कोई हस्तक्षेप नहीं, अल्कोहल पेट्रोल को हम जीएसटी से अलग रख दिए, और जो बचा अदर इनकम, अदर इनकम अगर तुम्हारा लॉस में जा रहा है, 1,000 इनकम होना चाहिए, 800 ही कमा पाए, तो अदर इनकम जो लॉस जा रहा है वो कंपनसेशन दे देगा, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कंपनसेशन मिल गया तो बढ़िया, अगर कंपनसेशन नहीं दे पाया, मैंने ज्यादा मिल गया इनकम, तब तुम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चीट भी तुम्हारा, पढ़ भी तुम्हारा 5 साल के लिए, कितना साल के लिए, माँ कसम खाया था कौन, मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी बोला था कि हम माँ कसम खा रहे हैं कि अगर तुमको लॉस हुआ तो हम अपने पॉकेट से दे देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो तुम अपने पास रख लेना। कौन बोला ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला किसको, अदर स्टेट गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए, जीएसटी में लागू करवाने के लिए। सबसे ज्यादा ड्रामा कर रहा था कौन, सबसे ज्यादा ड्रामा कर रहा था एकदम लोअर मिडिल बिजनेसमैन, है ना, उन लोग को बोला कि ये काम करो, तुम लोग
को क्या दिक्कत है, बोला कि नहीं कहाँ से हम अकाउंटेंट खोजेंगे, क्या इतना झमेला है वगैरह है, ड्रामा है ना, हम ये सब चुंगल में फंसना ही नहीं चाहते। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक स्कीम लाई, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट स्कीम। क्या लाई? कंपोजिट स्कीम, कि आपको झमेला से हम दूर कर दे रहे हैं। इतना 18% किस पे है, किस पे 5% है, किस पे 2% है, किस पे 1% है। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं और आपका टर्नओवर 150 लाख से कम है, मैंने 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर मतलब सेल, अगर 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, तो आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं। किसमें जा सकते हैं? कंपोजिट स्कीम का क्या रूल है? कंपोजिट स्कीम में आपको 1% से टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट से? और जीएसटी में क्या है, हर एक 10 तारीख को, 15 तारीख को और 20 तारीख को एक रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 10 तारीख को हम किसको किसको सामान बेचे, 15 तारीख को लिस्ट निकलता है कि तुमने किससे किससे सामान खरीदा, है ना, और 20 तारीख को जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पेमेंट कर दो। रिमेनिंग बैलेंस है, मानो कि हमने किसी को सामान बेचा है, तो सामान बेच के हम उससे 1 लाख का जीएसटी कलेक्ट किया है, किसको देने के लिए? गवर्नमेंट। हमने जिसको जिससे हम खरीदे हैं उसको हम मानो 80,000 का जीएसटी पेड किए हैं। कितना का जीएसटी पेड किए हैं? 80,000 का जीएसटी पेड कर चुके हैं, जो कि मेरा पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। कितना हमको गवर्नमेंट के पास जमा करा था? 1 लाख। कितना जा चुका है? 80,000 जा चुका है। और कितना भेजना है? 20,000। तो वो 20,000 हम भेजेंगे कितना तारीख? 20 तारीख। तो ऐसे 3 बार रिटर्न फाइलिंग होता था। कितना बार रिटर्न फाइलिंग होता था? 3 टाइम्स, 10, 50, 20। 10 को क्या होता था? जितना हम सेल किए, जिसको जिसको सेल किए उसके उसका नाम से हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि फलाना 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 को हम क्या किए, सामान बेचे हैं, जिससे हम परचेस किए हैं, जिससे हम परचेस किए हैं, है ना, उसका लिस्ट मेरे पास, क्योंकि हम किसी को सेल किए होंगे तो कोई ना कोई मेरे से क्या किया होगा, परचेस किया होगा। तो हमने तो अपलोड कर दिया जीएसटी में, तो उसका अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखना कभी कभी अगर फ्लिपकार्ट खरीद रहे हो तो तुम जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकते हो, अगर बिजनेस के लिए खरीद रहे हो। अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो मानो कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एसी खरीद रहे हैं, तो उसमें अपने जीएसटी नंबर दे दिया। क्या दे दिया? तो गवर्नमेंट मैंने वो मेरे से जीएसटी लेगा ही, कंपनसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या फिर जीएसटी नंबर दे दिया तो इसका इनपुट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा। एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, थोड़ा देर में बताते हैं क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ तक ठीक है, दिखे दोपहर किसी को? तो कौन कंपनसेशन देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए तो। इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब क्या होता है? जहां का कंज्यूमर होगा वहां पे टैक्स लगेगा, है ना। और क्या पढ़े हम लोग, बोलो? कितना टाइप का जीएसटी होता है? देखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। भैया अभी तो बोले कि खाली सेंट्रल और स्टेट नहीं, इसमें भी सेंट्रल स्टेट ही है, मगर समझने की बात है। जैसे देखो, इंट्रा स्टेट, कौन सा? इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब भैया विथ इन स्टेट, विथ इन, अगर स्टेट के अंदर में बिजनेस हो रहा है, स्टेट के अंदर में बिजनेस हो रहा है, मैंने कलकत्ता से कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल के अंदर सामान बेचा जा रहा है, कलकत्ता से दुर्गापुर, फ्रांस से दुर्गापुर से कलकत्ता, तो ये सब में लगेगा सीजीएसटी। और हम सामान कहाँ से मंगा रहे थे? तो दिल्ली वाले से कलकत्ता आ रहा है ना। तो ये तो डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किसको पैसा कब देना है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कस्टमर्स इसको दे देंगे पैसा। अगर हम इसको पैसा दे एसजीएसटी का, है ना, तो क्या होगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगा। किसको दे देगा? जबकि इस पैसा को मिलना चाहिए किसको? कोलकाता गवर्नमेंट को। तो इसीलिए यहाँ पे लागू होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा। क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई होगा तो उस टाइम लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा पहले जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको जमा होता है? और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को पैसा दे देती है जिसको पैसा का हकदार है।
तो आईजीएसटी का पैसा पहले किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास। किसके पास जाएगा? फिर सेंट्रल क्या करेगी? सेंट्रल अपना पैसा सीजीएसटी वाला उसमें से आधा निकाल लेगी, है ना, और आधा एसजीएसटी को कौन सा गवर्नमेंट को दे देगी? जो कंज्यूमर गवर्नमेंट है, जो कंज्यूमर का गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को क्या कर देगी? सेंड कर देगी। समझ में आया क्या बोले? तो अगर दिल्ली से कलकत्ता में हो रहा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। कलकत्ता से हावड़ा में हो रहा है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना। कलकत्ता से दार्जिलिंग हो रहा है तो दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल में आई है ना, दार्जिलिंग भी, इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगी। समझ में आया? अलग अलग कलकत्ता से असम आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? कुछ यूनियन टेरिटरी है, अगर यूनियन यूटी जीएसटी क्या होता है? जब यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में, मतलब छत्तीसगढ़ जैसे, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में सामान सप्लाई हो रहा है। कहां से? छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, अंडमान से अंडमान में, है ना। तो ये इंट्रा यूटी जीएसटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंट्रा यूटी जीएसटी। तो वहां पर लगेगा सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। बट इंटर रहेगा तो इंटर मतलब अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। जैसे अंडमान अलग यूनियन टेरिटरी है और छत्तीसगढ़ अलग यूनियन टेरिटरी है, ये एक दूसरे को क्या करे? गुड्स ट्रांसफर करे। तो उस केस में भी लगेगा आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा खाली। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। किस केस में? 5 मिनट टाइम दे एक बार क्या बोला है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप समझो, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। कोई एक बंदा ऐसा है जो सामान खरीद के लाता है दिल्ली से, लेकिन वो बेचता कलकत्ता में, बेचता, तब सामान खरीद रहा है दिल्ली से, वो पेमेंट कर रहा है आईजीएसटी में, पेमेंट कर रहा है, लेकिन जब खरीद बेच रहा है तो वो रिसीव कर रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। नहीं समझ में आया क्या बोले? अगर हम मानो उसको बोलते हैं, अगर हम खरीद रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो मेरे पास आईजीएसटी है 1 लाख का, मैंने हमने आईजीएसटी के नाम पे 1 लाख रुपया पेड कर दिया है। किसके नाम पे? अब हम सेल करेंगे, क्या करेंगे? सेल करेंगे तो हम तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। मानो कि कस्टमर से कलेक्ट किए हैं 1,60,000, 1,60,000, कोई दिक्कत? तो होगा क्या कि हम दिए किसको है पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन से स्टेट? कंज्यूमर कौन है? हम ही लोग हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं अपना सीजीएसटी और मेरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया होगा? भेज दिया होगा। क्या कर दिया होगा? सुनना है क्या बोल रहे हैं? तो ये आईजीएसटी जो परचेज कर रहे हैं तो वही कि इनपुट आईजीएसटी, क्या चीज? आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। क्या बोले? आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है माँ। माँ किसी के लिए भी सेक्रीफाइस कर सकती है ना। वो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी, ये दोनों बेटा है जिसका एक दो, चल बेटा ठीक बेटा, सारे में बताते हैं। ये तुम अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पूछ रहा है? आज इधर आ। माँ, ये कौन है? आईजीएसटी, सीजीएसटी और, सुन ना भाई, सुन ले, कहा झूठा के डिस्टर्ब करता है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर भाई बहन है ये लोग, है ना, कौन? सीजीएसटी और दोनों में चलता है क्या? ममता बनर्जी और मोदी में
है ना? बात विचार है? नहीं, कोई बात विचार नहीं है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी मतलब मोदी और एसजीएसटी मतलब ममता दी, ये एक दूसरे के लिए कंपनसेट करेगी क्या? नहीं, माने ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के साथ, लेकिन माँ किसी के साथ भी क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकती है ना? मतलब कि अगर मानो कि कोई एक बेटा है और बेटी है घर में, भाई बहन है, तुम लोग का ही तरह, अपने भाई बहन की तरह समझो, है ना? तुम है और तुम्हारी बहन है ना? और तुम्हारे और बहन के बीच में झगड़ा होकर रखा हुआ है, और तुम जाकर चाउमीन खरीद कर आए या फिर मैगी खरीद कर आए या फिर बहन मैगी बनाई, कुछ भी, वो तुमको देगी क्या? तुम देगा क्या? नहीं। मम्मी मांग देगी तो मम्मी क्या करती है? मम्मी इससे लेती है, और वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन बेटा बेटी या फिर भाई बहन आपस में एडजस्ट करने का मतलब है कि सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, और एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट, लेकिन आईजीएसटी किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, है ना? जब देखेगा कि ये ज्यादा लेके आया है और इसको नहीं दे रहा है, तो मम्मी इससे मांग लेगी, है ना? और फिर उधर साइड में जाके उसको दे देगी, है ना? यही तो होता है घर में भी, यही होता है। वैसे ही आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी और एडजस्ट हो सकता है, जीजीएसटी का पैसा आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, बट सीजीएसटी का एक्स्ट्रा पैसा है वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं हो। चलेगा यहाँ पे? ओके, कुछ टॉपिक। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स वो चीज होता है विच फॉल ऑन उस उसका इंसिडेंट और क्या चीज, इंसिडेंट और इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, माने इंसिडेंट और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर, और इंसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ले जाने वाला कौन है? जो सेलर है वो। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट दो अलग अलग लोगों पे क्या होता है, पड़ता है। इंसिडेंस मींस फॉल ऑन द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इंसिडेंट मींस कि सप्लाई, यहाँ पे सप्लायर का बात हो रहा है, सेल्समैन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? इम्पैक्ट मतलब जो बायर है उसने उस चीज का पैसा दिया है, जो कि बियर कर रहा है किसको? टैक्स के बर्डन को। किसको? टैक्स के बर्डन को कौन बियर करता है? जो कंज्यूमर होता है। जो कौन होता है? तो इन इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर पड़ता है, और इंसिडेंट कौन करता है? सप्लायर। तो दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व है इसमें। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? हमको टैक्स देना है, हम ही ले जाएंगे गवर्नमेंट को देंगे कि मेरा इतना इनकम हुआ, इतना पे इतना टैक्स हुआ, आप ले लीजिए। समझ में आया क्या बोले? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंसिडेंस किसी और पे पड़ेगा और इम्पैक्ट किसी और पे पड़ेगा। टैक्स इज पेड बाय वन पर्सन एंड बॉर्न बाय अनदर पर्सन। पेड गवर्नमेंट को, पेड कोई और करता है, लेकिन उसका बियर जो है, उसका उसका जो पैसा देने वाला कैपेसिटी है वो कोई और करता है। इट इज जनरली लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब पे लगता है ना? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंजम्पशन टैक्स। क्या बोला जाता है? अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा टैक्स? गुड्स एंड, इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। चाहे हम गुड्स बेच रहे हैं, चाहे हम सर्विस बेच रहे हैं, चाहे हम दोनों चीज बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा? जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना? इट इज पेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बट बॉर्न बाय द रिसिपिएंट। पेड कौन करता है? सप्लायर करता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको बियर कौन करता है? जो कंज्यूमर होता है, रिसिपिएंट होता है वो। चलेगा? अब देखो, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले हम लोग सारा लॉ में क्या था कि सारा लॉ में ऐसा लिखा होता है, इट दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो कम से कम मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये फायदा है कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इंक्लूडिंग पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? इंक्लूडिंग। पहले क्या पढ़ना पड़ता था? एक्सक्लूडिंग, है ना? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इनटू सिंगल टैक्स। इसका मेन काम क्या था? सारा इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक में कर दिया जाए, इसीलिए सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। एज पर आर्टिकल 366(22) its constitution that service tax means a tax on supply of goods and services or both, except tax on supply on alcoholic बोले ना कि शराब को उसके अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया है, लिकर को इंक्लूड
नहीं किया गया। पेट्रोल को इंक्लूड, देखो शराब के केस में बोला गया कि कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। शराब के केस में क्या बोला गया, जबकि पेट्रोल के केस में बोला गया है अभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब पेट्रोल आएगा आज नहीं तो कल, अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। कभी देखना, कभी फिर बड़ा चुनाव होने वाला होगा ना, जैसे इस बार बड़ा चुनाव होने वाला था दिल्ली में, और दिल्ली के साख के लिए बीजेपी चाहता था कि कैसे भी करके दिल्ली में मेरा सरकार बन जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ रहेगा ना तो काम करने में आसान होता है। क्या होता है, और दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल तो चमकता धमकता होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए। अब क्या है कि सेंट्रल है वहां पे, कंट्रोलिंग पावर सेंटर के पास है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी किसके हाथ में है, केजरीवाल के हाथ में था, किसके हाथ में था। अब वो अच्छा से साफ नहीं कराएगा और कोई विदेशी इंडिया में आएगा घूमने, तो नाम किसका खराब होगा, इंडिया का। तो वो किसी भी तरीके से चाहता था कि दिल्ली में सरकार बन जाए, किसका, क्योंकि दोनों मिल के तब काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इसीलिए वो क्या किया कि एक, मैंने पहले 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री था, अब उसको 12 लाख कर दिया एक ही बार। मैंने कि महीना का 1 लाख रुपए अगर तुम कमा रहे हो तो तुमको गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स तो नहीं देना। कौन सा टैक्स नहीं देना है, डायरेक्ट टैक्स नहीं देना, इनडायरेक्ट टैक्स देना है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए महीना मोर देन इनफ होता है, एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाएगा तो कैसे भी करके टैक्स क्या कर लेगा, बचा लेगा, जो भी हो। अच्छा, इट इज ए टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, किसका टाइप है, जैसे मानो हम सामान 100 में बेचे तो 100 रुपए का टैक्स लगेगा। अब यही सामान इसको बेचे हैं, ये 150 में किसी को चिपका दिया है, तो ये टैक्स कितना पड़ेगा, जितना वैल्यू ऐड किया, कितना वैल्यू ऐड किया तो 50, तो उस पे भी एक्स्ट्रा टैक्स क्या करेगा, लेगा, है ना। गवर्नमेंट के पास मिलेगा जो फाइनल प्राइस रहेगा उस पे। ये क्या था, जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर, माने इसको टैक्स कौन बियर करता है, जो कंज्यूमर होता है वो, माने जिसको कंज्यूमर, जिसको पेड करना है वो। दिख रहा है ना तुम लोग को ये। अच्छा, क्या होता है फिर से बोलो। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट विथ यूनिफॉर्म टैक्स रेट इन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। पूरे ऑल ओवर इंडिया को एज अ मार्केट समझो, और उसमें एक रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, 10 किस्म का रेट नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, स्टेट जैसे चाहे वैसे टैक्स देता था। तुम देखना अभी पेट्रोल के केस में होता है ऐसा, क्या होता है, पेट्रोल यहाँ पे कुछ और रेट मिल रहा है, झारखंड में कुछ और रेट, दिल्ली में कुछ और रेट। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट अपने अपने तरीके से टैक्स क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब जगह एक बराबर ले रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स को बढ़ा या घटा रही है ना, इसलिए प्राइस बढ़ या घट रहा है। लेकिन यही अगर जीएसटी के अंदर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे जो बंगाल और झारखंड के एकदम बॉर्डर पे रहते हैं ना एकदम, है ना, वो क्या करता है, और फुट से न जाके झारखंड से तेल भरा के आता है। कहा है कि झारखंड में तेल सस्ता है, क्या है, सस्ता है, 3 रुपया सस्ता है ना। यहाँ पे 105 रुपए लीटर है, वहां पे 102 रुपए लीटर है। तो क्या करेगा, तुरंत बॉर्डर पार करके जाके झारखंड में, जैसे बिहार में होता है, बिहार में शराब बंद है, यूपी में शराब चालू है ना, तुरंत जाता है सियालदह बलिया से उधर चल जाता है, पी लेता है, फिर इधर आ जाता है। समझ आया? तो ये होता है, बात है ये देखो। अभी अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग थॉट है। जैसे बिहार में शराब बंद है, कोई बोलता है कि भैया बिक्री तो हो रही है, अरे गवर्नमेंट तो चाहता है ना कि बंद हो जाए, गवर्नमेंट। अब कोई चोरी, अब चोरी तो कौन सा राज्य बोलता है कि नहीं चोरी करो, चोरी तो बंद है कि नहीं है, कानूनन अपराध है क्या चीज, चोरी, तो क्या चोरी नहीं होता है, होता है ना। तो वही चीज है, वैसे ही शराब बंद है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। अब लोग नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए था, सोचो, बिहार के अगल बगल के जो स्टेट है ना, उन लोग को भी शराब क्या कर देना चाहिए। तो अब जो है, अब ऑल ओवर इंडिया में शराब क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। किसको बेनिफिट होता है, जो पियक्कड़ है उसको छोड़ के और कोई नहीं बोलेगा कि शराब से कोई बेनिफिट है ना। गवर्नमेंट को लॉस होता है, शराब बंद करने से गवर्नमेंट को लॉस होता है। अब जैसे पीके ही आ रहा है, बोला कि मेरे आते ही 30 दिन के अंदर शराब चालू कर देंगे, तो ये पॉजिटिव साइन थोड़ी है, ये तुम्हारा दिखाता है कि तुम क्या नहीं, तुम कैपेबल नहीं हो चीजों को क्या करने के लिए। हम बताए थे ना कुछ दिन पहले कि एक जगह क्या हुआ था ना, कि एक नेता बनना चाहता था, ऐसे बताए थे कुछ तुम लोग को। हाल फिलहाल में ही हम देखे एक जगह, हम मैंने डिनर पे गए थे, मैंने कोई शादी ब्याह में बुलाया था,
तो हम बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है ना। तो हम एकदम लास्ट में पहुंचे थे, करीब करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब। तो लास्ट पार्टी हम लोग का चल रहा था, हम 3-4 आदमी थे, उसमें तीनों 4 आदमी उसी लोग बिजी ही होगा, है ना, नेता उता था लोग। हम ऐसे ही बैठ के खाली कहानी देख रहे थे। चले एगो दूसरा नेता आया, उभरता हुआ नेता, है ना, जिसको नेता बनना है, जिसको नेता बनना है। हम बैठ के खा रहे हैं चुपचाप, और उन लोग का हम बात सुन रहे थे। तो बोला कि वो जो आया आदमी, वो चाहता है कि नेता बनेगा, वो चाहता है कि नेता, तो भैया हम खड़ा होते नहीं सपोर्ट कर बनू। वो आदमी सपोर्ट करना नहीं चाहता था, जो बैठा था। बोला कि ना तो तू खड़ा होकर हम सपोर्ट करते नहीं, ना तो हम खड़ा होते नहीं तू सपोर्ट कर। बोला कि हमरा तो सपोर्ट की जरूरत नहीं है। है ना? हम तोरा के सपोर्ट कर नहीं सकत, हम तो संगे खड़ा रहो ना। वैसे अरे भाई मेरे, हम, मेरा कहने का मतलब था कि तुम, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम बोलो जबरदस्ती कि हमको सपोर्ट करो तो कोई सपोर्ट करेगा। चीजें भीख नहीं मांगी जाती है, चीजें उसको कमाया जाता है, उसको क्या किया जाता है। आज ही हम सोच रहे थे कि कोई भी एक सोसाइटी है, कोई भी वहां का काउंसिलर है, या फिर जो काउंसिलर बनना चाहता है, उसको कुछ नहीं करना है। सुबेरे एक राउंड मार लो, पूरा पूरा इलाके में तुम्हारा जितना वार्ड है, उस वार्ड को एक बार राउंड मार लो, देखो कहाँ कहाँ क्या 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 है दिक्कत। अरे कहीं रोड खराब होगा, कहीं लाइट खराब होगा, इससे जाओ थोड़ी ना घर के जाके ईटा जोड़ोगे। रोड खराब होगा, नहीं तो कहीं पे पानी लगा होगा, यही सब ना दिक्कत है। कितना दूर रेडियस है तुम, हम सबका। अरे हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, बाइक ले लेगा तो शाम को आ जाएगा घर, खाली थेथरा ही कर रहा है। हाँ तो अल्ले बनेगा वार्ड कमिश्नर, अब बोला है 200 रुपया खर्चा हो जाएगा, गाड़ी खरीद के घर रख दिए, तेल नहीं है, पैदल आ रहे हैं। कोई काले कैसे आया था। हाँ रोज कैसे खर्चा, हाँ तो वही बात है ना, तो नहीं वो, फिर हम बात कर रहे हैं। हाँ हम जो बोल रहे हैं कि उसको करना क्या चाहिए, एक बार सुबह में राउंड मार लो कि सुबह क्या क्या दिक्कत हो रहा है, वो चीज को समाधान करने का कोशिश करो। नेता नहीं हो तो भी तुम समाधान करो, 1 लाख रुपया खर्चा करो, तुम कुछ नहीं, 6 महीना खाली करना पड़ेगा, कितना महीना। तुम अगला बार वार्ड कमिश्नर नहीं बन गए तो जो बोलो सुनो। कुछ नहीं, रोड खराब है, अपना बालू सीमेंट ले जाओ, वहां पे मरम्मत कर दो। और तुमको बोलने का जरूरत नहीं है कि हमको नेता बनाओ, है ना, लोग देख रहा है कि किसको नेता बनाना चाहिए, वो अपने आप तुमको नेता बना देगा। हाँ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उस लेवल पे है ना, वो कर नहीं रहा है। रात में देख लो कहाँ का स्ट्रीट लाइट खराब है, वो चेंज करा दो। अपने अंडर में 4-5 आदमी रखो, अपने अंडर में 4-5 आदमी रखो, कुछ मसाला बनाने वाला, वही मतलब कि रोड मरम्मत करने वाला, और कुछ इलेक्ट्रीशियन। 2 ही आदमी तो चाहिए, क्या चीज, लेबर और एक इलेक्ट्रीशियन। बोलो डेली का हम पैसा देंगे, 1000 रुपया डेली का खर्चा, वहां 1000 रुपया। लेकिन तुम 1000 रुपया डेली का रहे तो 30,000 तो रोड बनाने का ऐसे ही तुम कमा लेगा काउंसिलर हो। तो वैसा होना चाहिए, है ना। टाइम नहीं, वो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है ना, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, कोई भी चीज करो, कोई भी काम करो, उसके लिए डेडिकेशन दो, तुम नेता बन जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि क्या होता है, लोग एक्स्ट्रा क्या करता है, जो नेता बनना चाहता है, जैसे ही एग्जाम माने इलेक्शन आने वाला होगा ना, लगेगा दूसरों को पोस्टर, समाज सेवी, छठ पूजा, हार्दिक पूजा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अरे जो भी, समझ आया। जब पूजा आएगा तो छठ पूजा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद 4 महीना 6 महीना धा दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए तुमको करना पड़ेगा, कौन आदमी कहाँ मरा है बस्ती में खोजो, उसके साथ घाट पे जाओ, है ना, उसके साथ घाट पे क्या करना है, जैसे ही अंदर चला गया चलाओ तुम। हाँ अरे वो भी हो जाएगा। हाँ? चलेगा यहाँ तक सब। हम एक बात बताएं, छोड़ो ये सब का कथ्य कहानी है, इसका कोई मेरे से वास्तविकता नहीं है। इधर आओ, क्या हम बता रहे थे, हम ये बता रहे थे ना, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, और चक्कर लगा रहे थे ना, ठीक है आओ सुनो, क्या बोल रहा था, टू पोस्ट द इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए रोडवे में जो आवागमन है, गुड्स आता है गुड्स जाता है, उसको क्या करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लिए, जीएसटी बनाया, ताकि सारा टैक्स एक साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, हम लोग प्रॉब्लम से छुटकारा
to increase the tax base bearing on the number of taxpayer and increase the tax revenue। इससे क्या होगा कि चूंकि पहले दलदल में ना घुसने के लिए आदमी टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराता ही नहीं था, अब क्या होगा कि एक ही टैक्स रहेगा तो ज्यादा झमेला नहीं है, तो आदमी इजीली क्या हो जाएगा, टैक्स में रजिस्ट्रेशन अपने आप को करा लेगा। तुम्हारे सिलेबस में क्या है जीएसटी का, तो बेसिक है, ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ये 2-3 पेज तुमको क्या करना चाहिए, एकदम रट के रख देना पड़ेगा। टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसीड्यूर कॉमन फॉर फॉर्म्स अवॉइडेंसेस ऑफ विजिटिंग द टैक्स डिपार्टमेंट। सुनो जीएसटी का और एक अच्छा बात, एक भी काम ऑफलाइन नहीं होता है ताकि चोरी हो सके, ताकि चोरी ना हो सके, ताकि चोरी अगर ऑफलाइन होगा तो क्या होगा, अंडर द टेबल अबव द टेबल कुछ पैसा चार्ज किया जाएगा, बोला कि ऊपर से लीजिएगा तो ऊपर से कीजिएगा तो मैंने टैक्स के प्रोसीड्यूर से जाइएगा तो 50,000 लगेगा, है ना, अंडर द टेबल कीजिएगा तो इसका यही काम हम 10,000 में कर देंगे, कितना में कर देंगे। अब पॉसिबल ही जो पेमेंट करना है एक एक इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। एक जीएसटी का क्या हुआ ना, एक जीएसटी का बिल्डिंग है ना, बड़ा बाजार के पास, किसके पास, सब सोचा कि वाह जीएसटी का बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भीड़ लगेगा, भीड़ काय का लगेगा, लोग को आना ही नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप ईमेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप जवाब भी आपको, पेमेंट भी आपको डिजिटली ही करना है ना, ऑफलाइन का कोई झमेला ही नहीं है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारा दुकान चाय का खोल के बैठा था, लोग आएगा तब ना पिएगा, लोग आया ही नहीं, बैठ के माछी मार रहा है, लोग बैठ के क्या कर रहा है। तो ये क्या किया, टैक्स सिस्टम को चोरी से बचाना, चोरी से क्या करना, बचाना। अब पहले क्या होता था कि सब चीजें जो होती है ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन होने की वजह से अंडर द टेबल अबव द टेबल टैक्स क्या किया जाता था, पेड किया जाता था। और पैकिंग कर रहा है ना, मौत का बुलावा दे रहा आपने। डुअल मॉडल टैक्स कौन सा, इंडिया में डुअल मॉडल टैक्स लगता है कि एक ही प्रोडक्ट पे 2 टैक्स लगेगा, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। डुअल मॉडल टैक्स इज जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया, 2 वैरायटी ऑफ जीएसटी चार्ज ऑन द सेम प्रोडक्ट, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन सा स्टेट सप्लाई, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शैल बी एप्लीकेबल। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसमें बोलने का जरूरत ही नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर आर सेम। जो सप्लाई हो रहा है, जहां पे सप्लाई हो रहा है और जो सप्लायर है दोनों एक जगह का होगा, माने एक ही स्टेट का होगा, एक ही स्टेट का होगा। सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट में क्या होता है बोलो, आईजीएसटी लगता है। जब अलग अलग स्टेट रहेगा तो क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, क्या लगता है, आईजीएसटी। अब कौन कौन, एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि कौन कौन सा टैक्स सबज्यूम्ड हो गया है, मिल गया है किसके साथ, जीएसटी के साथ, किसके साथ। तो देखो वैट, स्टेट का कौन कौन सा टैक्स मर्ज हुआ है, तो वैट, सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब मर्ज हो चुका है किसके साथ, स्टेट के साथ, किसके मैंने जीएसटी के साथ, किसके साथ। ये सेंट्रल का टैक्स है जो कि मर्ज हो गया है किसके साथ, मैंने कहीं ना कहीं इतना टैक्स मिलके एक टैक्स बना है, दैट इज, याद रखना, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एडिशनल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेस एंड अदर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। चलेगा यहाँ तक, क्या था ये तो पता है, बता दिए। टाइप ऑफ जीएसटी कितना टाइप का, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी कौन लेता है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी का पैसा कौन रिसीव करता है, और आईजीएसटी का पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, सप्लाई कर देता है। किसका पैसा, आईजीएसटी का पैसा, किसका पैसा। जिसको जाना है उठ के जाओ।
चलो एक बार। ध्यान है तुम लोग, हम खाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा शांत है ना? नहीं तो अरे यार करा देते तुमको अच्छे से। अच्छा जी। मत करो। देखो एक बार, रेट ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, पहले 4 रेटेड होता था इंडिया में, है ना? अब सिर्फ कितना बचा है? 2, है ना? इसी को अच्छे दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समझा मुझे? देखो मजाक कर, अरे मजाक कर, लड़ो मत। उसको बोलने देना। 5% जीएसटी और 18% जीएसटी अभी इंडिया में, मतलब ये तो नया नया अमेंडमेंट है। अभी इंडिया में 2 ही जीएसटी एप्लीकेबल है, 5% और 18%। माने पहले जो गुड्स 28% का था वो अब 18% में हो गया, और 12% वाला गुड्स सारा 5% में चला गया। माने गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा, टैक्स का रेवेन्यू कम होगा। बोला मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%। मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना हो सकता है? 40%, जिसमें से 20% सी जीएसटी है और 20% एस जीएसटी। बट अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं था जिसपे 40% लगता था। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट जैसे लग्जरी कार, है ना, उन सब पे 40% जीएसटी लगता है ना? इसको सिन गुड्स भी बोला जाता है। अर्चना, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम मोबाइल यूज कर रही है ना? मोबाइल बैग के अंदर रखो, 3 बार 4 बार बोल चुके हैं। ये छोड़ दो। ज्वेलरी पे देखो, ज्वेलरी पे ध्यान रखोगे, ज्वेलरी पे 3% जीएसटी लगता है। गोल्ड पे, सिल्वर पे, आजकल देखिए गोल्ड का डिमांड कितना बढ़ गया है। बढ़ गया था, गिर गया, फिर क्या हो गया? अचानक से 8% 10% का क्रैश आया है। सिल्वर, प्लेटिनियम, ज्वेलरी, इन सब पे लगता है क्या चीज? कितना परसेंट जीएसटी? 3%। और डायमंड पे, रफ डायमंड पे, कौन से डायमंड पे? रफ डायमंड पे जीएसटी का रेट है 0.25। जीएसटी का रेट क्या है? 0.25। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है वो ऑलरेडी हम तुम लोग को बता चुके हैं कि जहां पे कंज्यूम होगा, जहां पे गुड्स का डेस्टिनेशन होगा, जहां पे खा पी के खत्म कर दिया जाएगा, वहीं पे उसी गवर्नमेंट को उसका क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। नॉट नॉन एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी, बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी है जिसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। क्या चीज? जीएसटी, है ना? जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अल्कोहल पे कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, पेट्रोल पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी एप्लीकेबल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम 5, पेट्रोलियम यहाँ पे लिखवा दिया 5 पेट्रोलियम, आगे दिया हुआ है, और आगे नोट्स में। फिर क्या बोले थे हम कि अगर कोई को बहुत ज्यादा झमेला हो रहा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहता है, तो वो क्या ले लो? कंपोजिट स्कीम, जिसका टर्नओवर 150 लाख से कम है, 150 लाख से कम है, वो कंपोजिट स्कीम में जा सकता है। उसको मात्र 1% से क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अपने पॉकेट से। नहीं समझ में आया? अगर हम जीएसटी का सप्लायर है, हम जीएसटी का सप्लायर है, या फिर हम गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं, तो हम इस स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन मेरा टर्नओवर एक 150 करोड़, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, और वो 1% हम अपने पॉकेट से देंगे। जैसे इससे 100 रुपया लेकर हम किसको गवर्नमेंट को देना होगा, तो हमको अखड़ेगा नहीं, लेकिन अपना 1 रुपया गवर्नमेंट को देना होगा तो वही बोल रहा है कि लेकिन रेट ऑफ जीएसटी 1% रहेगा, बट ये कंज्यूमर से नहीं चार्ज करना है। किससे चार्ज नहीं करना है? तुम अपने इनकम में से 1% निकाल के दे दो, चलेगा यहाँ तक? अब इतना पीडीएफ हम तुमको सेंड कर देंगे, ये सारा पीडीएफ क्या करेंगे? सेंड कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में, और तुमको क्या करना होगा? नया कॉपी खरीद लेना, नया कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नया कॉपी में टैक्स वाले में नोट डाउन रहना चाहिए, याद रहना चाहिए।
कॉस्ट टैक्स वाला कॉपी में तो जीएसटी किसमें का है?